वीरों और वीरांगनाओं की इस पावन धरा राजस्थान ने सैकड़ों युद्ध देखे हैं, किंतु मेवाड़ के दिवेर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए इस युद्ध को इतिहास में मैराथन युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध राजपूतों और मुगलों के बीच निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। महाराणा प्रताप ने इस मैराथन में विजयश्री प्राप्त की थी। आज हम आपको इस युद्ध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में निर्णय न निकलने के बाद अकबर के महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की मंशा विफल हो गई थी। हल्दीघाटी के संग्राम के बाद अकबर ने 5 वर्षों तक महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु अपनी सैनिक टुकड़ी को लगाए रखा था, किंतु महाराणा को कभी वह बंदी ना बना सका। इतिहास में दर्ज तथ्यों के आधार पर हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी मेवाड़ में महाराणा और चित्तौड़ की मुद्रा चलन में थी और वहां सभी कर मेवाड़ के नाम से वसूले जा रहे थे। इससे यही ज्ञात होता है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इतिहासकार दिवेर के युद्ध को हल्दीघाटी का दूसरा भाग भी कहते हैं। जब हल्दीघाटी का युद्ध बिना परिणाम के रहा तब महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे। महाराणा अरावली की श्रेणियों में बस गए ताकि अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर सके। उस समय दिवेर छापली उनके निवास का नया स्थान बना था। दिवेर छापली का स्थान वर्तमान अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य राजसमंद जिले में स्थित है। ये स्थान मेवाड़ के अधीन ही आता था। किसी समय यहाँ रावत क्षत्रियों का राज हुआ करता था। इस मुश्किल की घड़ी में भामाशाह ने महाराणा प्रताप की बहुत आर्थिक मदद की थी। उसी से महाराणा ने शक्तिशाली सेना का पुनः गठन किया था। दिवेर के युद्ध में पहले महाराणा ने छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया था, जिसमें अरावली के दुर्गम और भटकाव भरे रास्तों में सैनिक मुगल सेना पर गुरिल्ला युद्ध अपनाते थे। इससे मुगल सेना की कमर तोड़ दी थी। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को विजयदशमी के दिन दिवेर छापली नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 प्रमुख भागों में बांटकर युद्ध का बिगुल बजा दिया था। इस युद्ध के समय महाराणा ने मगराचल राज्य के मनकियावास, कालागुमान, दिवेर, छापली, काजलवास स्थानों पर ज्यादातर समय व्यतीत किया था और वहां के स्थानीय निवासियों से सहायता ली थी। दिवेर छापली का युद्ध। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के चाचा सुल्तान खां ने किया था। विजयादशमी के दिन रणभूमि की चौंसठ सज चुकी थी। मेवाड़ी सेना का जोश चरम पर था। रानाकड़ा और राताखेत नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेना की एक टुकड़ी की कमान महाराणा खुद संभाले थे, तो दूसरी सेना का भार कुंवर अमर सिंह ने उठाया था। अमर सिंह जी और स्थानीय रावत राजपूतों ने मुगल सेना पर भीषण प्रहार किया। उससे मुगल सेना को भारी क्षति पहुंची थी। कहते हैं कि इस युद्ध में अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खां पर ऐसा प्रहार किया कि भाला उसे चीरता हुआ घोड़े के आर पार निकल जमीन में धंस गया था। दिवेर युद्ध का परिणाम। अपने प्रमुख सेनापति और बाकी सेना की ऐसी दुर्दशा को देखकर मुगल सेना के पांव उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। राजपूती तलवारों की धार देखकर मुगल सेना में भयकर भगदड़ मच गई। मेवाड़ी सेना ने अजमेर तक मुगल सेना को खदेड़ दिया। इस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। इस युद्ध के पश्चात मेवाड़ में बनी सभी मुगल चौकियों से सुल्तान की सेना भाग गई और मेवाड़ के किले पर पुनः महाराणा प्रताप का ध्वज लहराया। दिवेर का युद्ध मैराथन युद्ध से जुड़ी ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो अपने सभी मित्रों और अपनी सभी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल यानी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप तक हम ऐसे ही वीडियो लाते रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें।